जय हिंद साथियों, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट बहुत ही जबरदस्त एंड शानदार है। आप इन सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करिएगा, लगाइएगा, साथ ही में अपना स्कोर जो है कमेंट कर देना है। आप सब अगर आपने इससे पहले वाले अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे और अगर आप यार चाहते हैं कि यार यूपी पुलिस के एग्जाम में अच्छा स्कोर हो तो भाई उनको देखना ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उन पूरे जो इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हैं उनको आप लगाइए, उसके बाद आपको फील होगा कि यार वाह क्या नॉलेज हमको बढ़ गया है। मैं एक दावा कर सकता हूँ आज, और आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आपका पेपर होगा तो बाकायदा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन आराम से इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट में से फंस जाएंगे। ये कोई पेड क्लास नहीं है, लेकिन पेड क्लास से भी कम नहीं है, आप टेंशन मत करिएगा। इसके अलावा 10 हिंदी के चलेंगे। हिंदी का मतलब है कि उसमें 90% हिंदी को 10 प्रैक्टिस सेट में खत्म कर दूंगा आराम से, कोई भी कुछ ऐसा बचेगा नहीं। मेरा पूरा प्रयास है, मैं बस यही टारगेट लेकर के चल रहा हूं कि आपका जब पेपर हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से ये बता पाऊं कि देखिए ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे, ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे। इसीलिए मैं एक ही सवाल से ज्यादा जितने सवाल बनते हैं उनको मैं करवाता हूं, ताकि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन इधर उधर भी ना रहे। आप बिल्कुल ट्रस्ट बनाए रखिएगा, और जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब आपने अप्लाई कर लिया होगा, देखिएगा पहले आप समझिएगा कि जो पाणिनि पुस्तक है, ठीक है, मुद्रा पुस्तक के लेखक का नाम मैंने आपको बताना है, वो है आपका विशाख दत्त, ये लेखक है इस पुस्तक के। अगर पूछा जाए कि पाणिनि की एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या है उसका नाम, लिख लीजिएगा, अष्टाध्यायी, ठीक है, लिखिएगा, नोट करते जाइए। अब आपके सवाल बहुत शानदार स्टार्ट होने वाले हैं। अष्टाध्यायी है। कात्यायन जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, बड़ी ही फेमस है, एंड उसका नाम है वर्तिका, लिख लीजिएगा। उसका नाम क्या है बताओ, वर्तिका उस पुस्तक का नाम है। लिख लीजिएगा स्वप्नदास, क्या है बताओ, स्वप्नदास, ये जो है वो जो है इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। और विशाख दत्त इनकी कौन सी पुस्तक हो जाएगी, वो हो जाएगी मुद्रा राक्षस। कौन सी हो जाएगी, मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसके अलावा जो किताबें हैं उनको भी आपको देखना है। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर्स है। ऐसा नहीं कि ये इनके सामने लिखा हुआ है तो ये इसका है, नहीं, ये आपको मैच करना है। जो आपके पेपर में आते हैं जैसे कि मैच करने को मिलान करना है, ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, मिलान करना है। अब आप मिलान जब करवाएंगे जब आपको ये जो लिखे हैं वो लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है, ये जो है वो कौन से हैं बताओ, ये किताब है और ये वाले लेखक हैं, ये किताब है और ये वाले को हैं वो लेखक हैं, ठीक है। अब आपको बताना है, देखिएगा जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद जो है वो किसने लिखी है बताओ, ये आपको बताना है। गीत गोविंद किसने लिखी है, मैच करते जाइएगा। जो गीत गोविंद है वो किसने लिखी है, जयदेव ने। आप अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा कि जयदेव ने कौन सी किताब लिखी है, गीत गोविंद लिखी है। बुद्ध चरित्रम जो है ये पुस्तक है वो किसने लिखी है बताओ, ये लिखी है आपके अश्वघोष ने। किसने, अश्वघोष ने। अब देखिए 10 कुमार चरित्रम, ऐसा लग रहा है दशानन मतलब क्या होता है, रावण को बोलते हैं, उसको दंड मिल गया था ना, तो ये हो जाएगा दंडी, इसका हो जाएगा दंडी। आगे देखिएगा मृच्छकटकम का क्या हो जाएगा, मृच्छकटकम का हो जाएगा शूद्रक। तो शूद्रक ने मृच्छकटकम लिखी थी। मुद्रा राक्षस मतलब, अब देखो राक्षस तो बहुत विशाल होता है, तो याद रखिए विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। अब देखो प्रेम वाटिका जो होता है, आज के टाइम पर प्रेम रस चल रहा है, तो प्रेम वाटिका किसने लिखी थी बताओ, वो लिखी थी रस खान ने। तो याद हो जाएगा, इसमें कोई भी जो है वो आपको शंका, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिएगा शूद्रक ने कौन सी किताब लिखी थी, मृच्छकटकम, लिख लीजिएगा। रस खान ने कौन सी लिखी थी बताओ, प्रेम रस चल रहा है तो प्रेम वाटिका। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने। और 10 कुमार चरित्रम किसने लिखी थी, ये दंड ने लिखी थी। एंड बुद्ध चरित्रम किसने लिखी थी, अश्वघोष ने। गीत गोविंद किसने लिखी थी, जयदेव ने। ये सारे जो थे वो सवाल थे 6, वो मैंने आपको करवा दिए। नोट कर लीजिएगा 6 किताब और वो उसके राइटर। मेरा पूरा प्रयास है कि यार आपके पेपर में सवाल ऐसे बने, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा वो बात ही कुछ अलग हो। देखिएगा इंडिका ऐसा लग रहा है, इंडिका एक गाड़ी भी होती है, उसे खड़ा करने के लिए काफी जगह की जरूरत होती है, मतलब मेगा जगह की। तो इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है बताओ, ये लिखी है मेगास्थनीज ने। बाबरनामा किसने लिखी है, बाबर नाम आ रहा है, सीधे याद हो जाएगा, ये बाबर ने लिखी है। शाहनामा, ठीक है, शाहनामा, आपको पता है जो शाह नाम के जो लोग होते हैं वो जो होते हैं वो
फिर से दोस्त करते हैं, तो ये हो जाएगा फिरदौसी ने कौन सी लिखी है, शाहनामा। अगला देखिए दास कैपिटल। दास कैपिटल, आज कैपिटल मतलब होता है पूंजी, और पूंजी मतलब कैसा, आज के टाइम पे काला धन की बहुत चर्चा चल रही है, तो ये हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है। आगे देखिएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका का मतलब होता है, इसमें से देखिएगा कौन सा, जॉर्ज, दयानंद, धर्मवीर, फिरदौसी, मैग्नीस, तुलसीदास। तो बिल्कुल विनय पत्रिका जो लिखी है वो तुलसीदास ने लिखी है। किसने लिखी है, तुलसीदास ने। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिएगा 1984 किसने लिखी है। 1984 के टाइम पर जज जो थे बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो बिल्कुल जॉर्ज आर वेल, ये जो है वो उनकी पुस्तक है 1984। अंधा युग, अंधा युग, आज का जो युग है वो कैसा है बताओ। आज का जो, आज पता है आज का जो युग है वो एकदम अंधा है, धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, तो धर्मवीर की कौन सी हो जाएगी, अंधा युग हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश, प्रकाश डालने पर पता चला कि यार इस व्यक्ति को तो सरस्वती माता की जरूरत है, तो दयानंद, तो ये हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश का, ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने कौन सा लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये वाली जो है वो किताबें हैं और ये वाले जो है वो लेखक हैं, इन सबको मैंने आपको बता दिया है, किसी भी तरह का आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको नोट करवा दी है, अब आप आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे सवाल है कि आपके लिए सवाल क्या देखिएगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी, इनका सवाल कई बार पूछा गया है। ये सवाल अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, चारों व्यक्तियों के नाम आपको पता रहना चाहिए। पहले आप थोड़ा सा कहानी सुनिएगा। कहानी ये थी कि 9 अगस्त, क्या था, 9 अगस्त 1925 के दिन आपको पता है काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। क्या हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और उसके दौरान इनको पकड़ लिया गया था। तो इसमें किस किस को फांसी हुई थी बताइएगा, किस किस को फांसी हुई थी। तो पहले तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, क्या थे, पंडित राम प्रसाद, इनको आप लिखते जाइएगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आपको ये पता होना चाहिए कि इनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो इनको दी गई थी गोरखपुर जेल में। क्या पे, गोरखपुर जेल में, ठीक है, और जेल से बेहतर हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा। इसके बाद में लिखिएगा राजेंद्र लाहाड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहाड़ी थे, राजेंद्र लाहाड़ी थे, इनको किस जेल में दी गई थी बताइएगा, वो थी गोंडा की जेल। कहाँ थी, गोंडा की जेल थी, ठीक है, गोंडा की जेल थी। इसके बाद में एक और लिख लीजिएगा, रोशन सिंह, रोशन सिंह को किस जेल में दी गई थी, वो दी गई थी इलाहाबाद जेल में। किस में, ठीक है, इलाहाबाद। अशफाक उल्ला खां, एक और लिख लीजिएगा, अशफाक उल्ला खां। तो अशफाक उल्ला खां को कहाँ दी गई थी, इनका नाम लिख लीजिएगा फैजाबाद। क्या लिखना है आपको, फैजाबाद, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि किसको कहाँ पर जो फांसी दी गई थी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई थी, गोरखपुर जेल के अंदर। के कहाँ पर दी गई थी, गोरखपुर जेल के अंदर दी गई थी। गोंडा में किसको दी गई थी बताओ, राजेंद्र लाहाड़ी इनका नाम था, राजेंद्र लाहाड़ी। और इलाहाबाद में किसकी दी गई थी बताओ, इलाहाबाद में रोशन सिंह को दी गई थी। फैजाबाद का नया नाम क्या है बताइएगा, क्योंकि उस टाइम पर तो फैजाबाद ही थे ना, इसीलिए मैंने लिखा है। तो अशफाक उल्ला खां। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा, अलमाटी डैम किस नदी पर बना हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिएगा उस नदी का नाम लिख लीजिएगा, अलमाटी डैम किस नदी पर बना है, तो उस नदी का नाम है कृष्णा। क्या है बताओ, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी पर ये जो है वो कौन सा डैम बना हुआ है, अलमाटी डैम बना हुआ है। आपको पता होगा भगवान कृष्ण जो थे बचपन में क्या खाते थे, माटी। तो अलमाटी नदी पर बना हुआ डैम कौन सा हो जाएगा, अलमाटी डैम हो जाएगा। आपको ये पता है कि कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। महाबलेश्वर कहाँ पर है पता है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। आपको एक और बताना है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ बताओ, कृष्णा नदी की का नाम लिख लीजिएगा, भीमा, मूसी, अमरावती लिख लीजिएगा, भीमा, एक और लिख लीजिएगा मूसी, और एक और लिख लीजिएगा अमरावती, ठीक है। आपको पता है कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो पूछा जाए तो वो है 1402 किलोमीटर। कितना, 1402 किलोमीटर। पंचेत डैम के बारे में पूछा गया सवाल था, राजस्थान पुलिस में आया था बेसिकली कि पंचेत डैम, पंचेत बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। नदी का नाम है एक्चुअल में दामोदर, ठीक है, लिख लीजिएगा दामोदर, तो याद हो जाएगा।
तो वो दामोदर नदी है। इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। कृष्णा नदी कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? अलमाटी डैम बना हुआ है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1402 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से हुआ है। कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा, मूसी, अमरावती एंड पंचेत बांध जो किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। तो ये सब के सब जो है वो आपको पता रहने चाहिए। आगे देखिएगा, आगे सवाल देखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? ये कटक उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है बताओ? कटक उड़ीसा के अंदर है। आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि हमारे भारत का है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये भारत का है, इसीलिए जो है आपको पता होगा चावल के क्षेत्र में पहला स्थान किसका है? फर्स्ट प्लेस है चीन का। क्या है? चीन का, ठीक है। और चीन का राष्ट्रीय खेल कल मैंने आपसे पूछा था, तो वो है आपका टेबल टेनिस। कौन सा है बताओ? टेबल टेनिस, ये मैंने कल आपसे पूछा था। इसके बाद में अगला देखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। और दूसरा जो स्थान है वो अपने भारत का चावल के क्षेत्र में। किसमें? चावल के क्षेत्र में। एक और देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये है आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पर है बताओ? ये मनीला में। और मनीला किसकी राजधानी है? ये फिलीपींस की राजधानी। किसकी है बताओ? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। आपको पता होगा एडीबी बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक जो था वो 1966 के अंदर बनी थी। और इसका भी जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में। पूरा समझ में आ गया? तो कोई भी जो है सवाल आपका नहीं रहना चाहिए। आगे देखिएगा कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? बड़ा ही प्यारा सवाल है, पहले आप वो समझिएगा। देखिएगा, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आप ये बताओ। वो भाषा है मलयालम। कौन सी है? मलयालम भाषा। आपको पता होगा केरल के अंदर भी जो होता है मलयालम भाषा जो बोलते हैं। यस और नो? आपको पता होगा लक्षद्वीप जो होता है वो किससे मिलकर बना है? प्रवाल द्वीप है। कौन सा है? प्रवालों से मिलकर बना हुआ है, तो प्रवाल द्वीप है। आपको पता होगा लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप का हाई कोर्ट पूछा जाए तो केरल है, क्यों? केरल के ही तो बगल में है ये। इसके बाद में आपको पता होगा कि भारत का सबसे छोटा यूटी है, ठीक है, केंद्र शासित है। तो लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा कि भारत का सबसे छोटा यूटी है, वो कौन सा है बताओ? वो है आपका लक्षद्वीप। आपको पता है लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? तो लिख लीजिएगा, लक्षद्वीप की स्थापना 1956। क्या है? ठीक है, राजधानी लिख लीजिएगा, राजधानी लिख लीजिएगा, ठीक है, कवरत्ती। क्या है? और इसका लिंगानुपात लिख लीजिएगा, लिंगानुपात कितना है बताओ? 940। ठीक है, ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तमिल कहाँ की है पता है? ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी जो भाषा है वो कौन सी है? तमिल है, जो कि तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है। ठीक है, तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है बताओ? ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। किसमें? आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? तो ये कर्नाटक के अंदर। कहाँ? कर्नाटक में बोली जाती है। और कर्नाटक का एक परमाणु संयंत्र का नाम मैंने आपको बताया था, वो है आपका केंगा परमाणु संयंत्र। ठीक है, और तमिलनाडु का कौन सा बताया था बताओ? कोडनकुलम कलपक्कम बताया था, नहीं बताया था? तो ये हो जाएगा तमिल जो है वो तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की, और मलयालम ये पूरा मैंने आपको लिख करके आपको बता दिया। अगला देखिएगा, अगला सवाल बड़ा ही अच्छा है। मैं थोड़ा सा आपको इधर करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। बड़ा ही प्यारा सवाल और छोटा सवाल है। ठीक है, ये छोटा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो भी है देखिएगा, वेल्डिंग का प्रयोग होने वाली, मतलब वेल्डिंग में कौन कौन सी गैसें हैं जो यूज होती हैं, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। उनका नाम क्या है हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। आपको पता होगा ये वही एसिटिलीन है जो फलों को पकाने में भी यूज होता है। तो एसिटिलीन का यूज भी देख लो, ये होता है फलों को पकाने में। क्या होता है? फलों को पकाने में भी इसको जो होता है, पकाने में भी इसका जो एसिटिलीन का यूज होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग में ये वाली गैस जो होता है वो यूज होती है। आगे देखिएगा, ठीक है, और एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। इनका फॉर्मूला C2H2 है। आगे देखिएगा, आगे देखो, कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है वो आपको बताना है। बड़ा ही अच्छा सवाल है भाई, बैक टू बैक यूपी पुलिस में आया था, तो अब थोड़ा हम यूपी पुलिस को देख लेते हैं। यूपी पुलिस मतलब कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है?
इस सवाल को हम बाद में भी बता सकते हैं, अभी आपको बस याद ही रखना होगा पडरौना। ठीक है, कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहां पर है? पडरौना। अब देखिएगा कुछ जनपद हैं और इनके मुख्यालय आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे आगरा जिला है उसका मुख्यालय कहां पर है? आगरा में ही। मथुरा का कहां पर है? मथुरा में। सहारनपुर का सहारनपुर के अंदर है। लखनऊ का लखनऊ में। लेकिन ये वाले कुछ जनपद जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहीं और है, तो इसलिए इनके मुख्यालय को तो आपको याद करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? करना पड़ेगा ना। चलिए करते हैं। देखो सोनभद्र का क्या है? रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा रॉबर्टगंज, लिख लीजिएगा रॉबर्टगंज। जालौन का क्या है बताओ? जालौन का है उरई, लिख लीजिए। अमेठी का कौन सा है? अमेठी का गौरीगंज, लिख लीजिएगा। अमेठी का कौन सा है? गौरीगंज है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। ठीक है, लिख लीजिएगा अकबरपुर माती। आगे लिख लीजिएगा खुशीनगर का पडरौना। ठीक है, खुशीनगर का पडरौना। गौतम बुद्ध नगर का, ठीक है, नोएडा। क्या है? नोएडा। सिद्धार्थनगर का, ठीक है, सिद्धार्थनगर का लिख लीजिएगा नौगढ़, नौगढ़ हो जाएगा। एक और लिख लीजिएगा संभल, संभल का क्या है बताओ? पवासा। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा अकबरपुर, अकबर। अंबेडकर नगर का लिखिए, अंबेडकर नगर का क्या हो जाएगा? अकबरपुर, लिख लीजिएगा अंबेडकर नगर का अकबरपुर। फर्रुखाबाद का हो जाएगा फतेहगढ़, लिख लीजिएगा फतेहगढ़। संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा? खलीलाबाद, लिख लीजिएगा खलीलाबाद। भदोई का क्या हो जाएगा? भदोई का हो जाएगा ज्ञानपुर, क्या हो जाएगा? ज्ञानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा मैंने आपको समझा दिया भाई। ये सब आपको बैक टू बैक जो है वो याद करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र का रॉबर्टगंज मुख्यालय, जालौन का उरई, अमेठी का गौरीगंज, कानपुर देहात का अकबरपुर माती और खुशीनगर का पडरौना, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। आगे देखिएगा सिद्धार्थनगर का नौगढ़ हो जाएगा, अंबेडकर नगर का अकबरपुर और इसके बाद फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, भदोई का ज्ञानपुर और संभल का हो जाएगा पवासा। चलिए इसके बाद अगले देखिएगा उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम। समझ में आ गया? उसका जवाब दे दिया था, बिल्कुल दे दिया था, बिल्कुल दे दिया था। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा था उसके बारे में आपसे पूछा गया सवाल है और इसका जवाब आपको देना ही देना है। ठीक है, तो बड़ा ही क्वेश्चन कौन सा है जो भी है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा था वो आपको बताना है, तो उसका एग्जैक्टली डेट याद रख लीजिएगा 24 जनवरी 1950। आपको ये पता होगा कि 24 जनवरी, लेकिन अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। प्रदेश का नामकरण कब क्या हुआ था ये सब आपको एकदम टिप्स पर याद होना चाहिए मेरे। ये सब पूछा जाता है। तो 1836 के बाद में हमारे यूपी का नाम क्या पड़ गया था? तो लिख लीजिएगा उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या लिख लीजिएगा? उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था। ठीक है, 1877 के बाद में क्या हो गया था? लिख लीजिएगा उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। भाई सीधे सीधे याद होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएगा। 1902 के बाद में क्या हो गया था? लिखिएगा आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत का संयुक्त, अभी याद करवा दूंगा, संयुक्त प्रांत। इसके बाद में 1937 से इसका नाम सिर्फ क्या पड़ गया था? संयुक्त प्रांत के नाम से ही इसे जानते थे। ठीक है, याद हो जाएगा। अब आप देखिएगा 24 जनवरी 1950 से इसका नाम पड़ गया था उत्तर प्रदेश। क्या? 24 जनवरी 1950 के बाद में इसका नाम पड़ गया था उत्तर प्रदेश। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को यूपी का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, क्योंकि 37 से 1950 के बीच में जितना भी डेट है, समय है, उसमें संयुक्त प्रांत ही तो था। तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद, देखो कुछ नहीं करना यार। 36 में क्या है? उत्तर पश्चिम प्रांत लिख देना है यहाँ पर बस। इसके बाद में आगे क्या जोड़ देना है? एवं अवध जोड़ देना है। दो का मतलब संयुक्त होता ना, जोड़ना, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त जोड़ दिया। फिर 37 हो जाएगा तो संयुक्त, इसको बस यहाँ से यहाँ उठा के ले आइएगा। और ये आपको थोड़ा याद रखना है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, लिख लीजिएगा 24 जनवरी। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार है? देखो ये एक्चुअली में बड़ा ही अच्छा जो फेमस आर्टिकल है,
इसमें क्या होता है, समान न्याय मिलेगा, मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। जैसे जेल के अंदर बंद कुछ कैदी होते हैं, ठीक है, उनके पास इतना पैसा वैसा नहीं होता कि वो अपना सरकारी वकील कर सके, और इस स्थिति को बेहतर यार हमसे बेहतर शायद कोई जानता हो, ठीक है। तो इसलिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 39A, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 39A क्या कहता है बताओ, समान न्याय और मुफ्त सहायता। अनुच्छेद 50 क्या कहता है बताइएगा। अनुच्छेद 50 ये बोलता है कि जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। लिख लीजिएगा, न्यायपालिका को, ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से, ठीक है, अलग करना। कभी हम जब यूपीएसआई का क्लास चलाएंगे ना, तो उसमें आपको सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद, मूल विधि वगैरह, टोटल आईपी से सीआरपी से एकदम पूरा बोर्ड भर देंगे। अभी थोड़ा सा क्योंकि लेवल क्या होता है यूपी पुलिस का इतना खास नहीं होता है। आर्टिकल नंबर 67 देख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। लिख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। इसके बाद में देखो अनुच्छेद 51 क्या कहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 51 जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सब है। तो पूरा मैंने आपको करवा दिया है। आगे देखिएगा, बाबर को कहाँ 1530 में पहली बार दफनाया गया था। ये सवाल बड़ा ही आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान है नहीं मेरे भाई, बहुत ही अच्छे से पढ़ो। पहली बार दफनाने की बात कर रहा है वो, ठीक है, दूसरी बार नहीं। आपको पता है बाबर के केस में 2 बार दफनाया गया था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी आगरा में। बाबर की, ठीक है, मौत बोल दीजिएगा, बाबर की मौत हो गई थी। कहाँ पर हुई थी इनकी, आगरा में हुई थी। और इसके बाद जब बाबर की मौत आगरा में हो गई थी, तो उसी में क्या हुआ था कि पहले आपको आगरा के अंदर जो आराम बाग है, आपको पता होगा आराम बाग एक जगह है, ठीक है। तो उसके बाद आगरा में ही, ठीक है, आगरा में आराम बाग एक जगह है, ठीक है, आराम बाग एक जगह है जहाँ पर इनको दफनाया गया था, ठीक है, मैं दफनाया। तो ये पहली बार जो था वो पहली बार इन्होंने ऐसा किया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि बाद में वहाँ से फिर इनको काबुल ले जाया गया। तो ये लास्ट में हो जाएगा काबुल, लेकिन फर्स्ट पहली बार पूछा है तो आंसर हो जाएगा आगरा। तो पहली बार तो दफनाया गया था आगरा में, लेकिन उसके बाद में इनको काबुल ले जाया गया था। ये बात आपको बहुत ध्यान रखिएगा। और यार इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो देख लेना। ऐसा कोई नहीं कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये कुछ मेरे बस का काम है। मेरा काम 10 का आपको प्रॉमिस किया था, 10 करवा दूंगा। उसके बाद भाई आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि यार इस नौकरी में रह करके और इनकी तैयारी करके ये ज़रूर पता लग गया है कि यार ऐसा सवाल आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, यूपीएसआई की बात कर रहे थे, बिहार पुलिस की बात कर रहे थे, सभी का अपना लेवल अलग होता है। अगर ये यूपीएसआई का क्लास होता ना, तो पूरा बोर्ड ही आपको भरा हुआ नजर आता, ठीक है। लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ क्योंकि यूपी पुलिस में एक लिमिटेड ही दायरा होता है, ठीक है। यूपीएसआई का एकदम खुला हुआ होता है, उसमें बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए होती है। तो यूपीएसआई के जब क्लास चलाएंगे तो एकदम पूरा भर देंगे इस बोर्ड को। तो अब देखो, बिहार पुलिस का आप बोल रहे थे, कितने विद्यार्थी जो बिहार पुलिस को भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, इसके अलावा पूरा सजेशन आप दे दीजिएगा। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे जाना है ड्यूटी, टाइम हो गया। अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।